क्या है, सारे साथी हमारे इसके विरोध में है। इससे किसान को काफ़ी क्षति है, इससे उद्योगपति एवं पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये जो तानाशाही सरकार है, हिटलर की सरकार है, ये नहीं किसान को इस बिल से काफ़ी नुकसान है। किसान की बारे में कुछ भी नहीं आया है, किसान के विरोध में है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम है और यह हुजूम इसलिए प्रदर्शन कर रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान बिल पास किया गया है उस बिल को ये लोग किसान विरोधी बता रहे हैं और इसको लेकर आज मधेपुरा में काफ़ी संख्या में जो राजद कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ जिला अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं किस बात को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया। सर, ये किसान विरोधी बिल के वापस लेने के विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। सारे साथी हमारे इसके विरोध में है। इससे किसान को काफ़ी क्षति है, इससे उद्योगपति एवं पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस बिल को वापस ले, यही हमारी मांग है। क्या लगता है कि सर, जिस तरह से किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है, जबकि ये बात मीडिया में भी आ रही है कि किसान के हित के लिए यह बिल है? किसान के हित के लिए नहीं है। भारत किसानों का देश है और किसानों को उद्योगपति के हवाले किया जा रहा है। 2-3 बिल जो आया है किसान के विरोध में है और जब तक ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं होगा हम आरजेडी वालों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी को कहना चाहेंगे कि आप दिखाइए जो भीड़ लगी हुई है और इस तरफ आप दिखा दीजिए कि किस तरह से जो प्रशासन की चौकसी है यहाँ, ये ठीक हम समाहरणालय के गेट के सामने है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जो राजद कार्यकर्ता हैं वो हजारों की संख्या में आज सड़क पर उतरे हैं। युवा हैं, नौजवान हैं, क्या बताइए क्यों आप लोग सड़क पर उतर गए? हम लोग इसलिए उतरे हैं कि किसान के जो बिल है सबको बढ़ा दिए हैं मोदी सरकार, उसको दूर करने के लिए हम लोग मोदी सरकार के विरोध में लगे हुए हैं कि जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेंगे, जो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ बचा रखा हुआ है उसको वापस ले। यही संघर्ष के लिए राष्ट्रीय जनता दल के ऐलान के अनुसार हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जब तक यह बिल वापस नहीं होगी तब तक हम लोग चैन के नींद नहीं सोएंगे। जय राष्ट्रीय जनता दल। क्या लगता है, आप किसान भी हैं और इससे कितना किसान को नुकसान होगा? किसान को इस बिल से काफ़ी नुकसान है। किसान की बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है केंद्र सरकार। इसके चलते हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर हम लोग आज एक सूत्र में बंद करके किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चर्चा नहीं एकता के साथ रोड पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर। तो लगातार हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, बताइए कि युवा भी काफ़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं, क्या मामला? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, भारत सरकार द्वारा जो है एमएसपी तय होता है। एमएसपी के द्वारा किसान का जो उचित मुआवजा होता है किसान के खेती से हो, अनाज से हो, उसमें एमएसपी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, लगातार जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से लगातार दलित विरोधी कानून निकालती है, छात्र विरोधी कानून निकालती है, जिस तरह से मुसलमान विरोधी कानून निकालती है, सेम उसी तरह से यह किसान विरोधी कानून बिल पास किया गया है जिसमें एमएसपी जो तय करती है उसको ख़त्म कर दिया गया है। हम आखिर ये किस ओर में देश को ले जाना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं? संविधान, देश में संविधान को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आप 60 वर्ष से पहले रिटायरमेंट दिया जा रहा है, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपने ये जो तानाशाही सरकार है, हिटलर की सरकार है, ये नहीं चलने वाला है। हम बिहार से हैं, समाजवाद की भूमि से हैं, हम मधेपुरा से हैं। मधेपुरा, जब भी देश में कोई किसी भी तरह की बात हुई है तो मधेपुरा के लोग मुखर होकर सत्ता में बैठे लोग का जवाब दिए हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर आज बीजेपी की सरकार हो। क्या लगता है आपको, क्यों प्रदर्शन हो रहा है? ये किसान विरोधी बिल जो सरकार लाई है, ये सरकार पूरे देश के अंदर किसान हत्या कर रहे हैं और किसान परेशान है। उसी के इसमें हम लोग पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और पूरे देश के किसानों के लिए हम लोग आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं ले लेती सरकार, उस वक्त तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और चालू रहेगा। लगातार इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार यह किसान विरोधी बिल वापस नहीं ले लेती है तब तक इन लोगों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। बहरहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए KosiTimes.com। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।